यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बलरामपुर में बेखौफ दबंगों ने दहशत की एक ऐसी खौफनाक दास्तान लिखी है जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। घर में सो रहे दो लोगों को जिंदा जला दिया और उतार दिया मौत के घाट, जिसके बाद पुलिस जांच की बात कह रही है। कहाँ यहीं पर हो? बेखौफ दबंगों का दुस्साहस। घर में घुसे बदमाश, और दिया बड़ी वारदात को अंजाम। कहाँ यहीं पर हो? बलरामपुर में बेखौफ दबंगों ने सीधे सीधे कानून को चुनौती दी है। रात के अंधेरे में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सन्न कर देने वाली वारदात से बलरामपुर का चप्पा चप्पा सहम गया है और पुलिस के भी उड़ गए हैं होश। जब दर्जन भर बदमाशों ने डंके की चोट पर एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया और कानून के रखवालों को चुनौती दी है। ये तस्वीर साफ साफ हम आपको नहीं दिखा सकते हैं कि ये तस्वीर लोगों में दहशत पैदा करने वाली है, खौफ पैदा करने वाली है, डरा देने वाली है, सन्न कर देने वाली है। जब घर की चार दीवारी में भी बलरामपुर में आम आदमी महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। बलरामपुर के देहात कोतवाली के कलवारी गांव में देर रात हंगामा हो गया। चीख पुकार की आवाज सुनकर लोग दौड़े दौड़े पहुंचे और जैसे ही सामने का खौफनाक मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए। एक डरा देने वाले वाकये से उनका सामना हुआ। शीला देवी मिश्रा पति प्रधान पति नाम है तुम्हारे। अस्पताल के बिस्तर पर जिस्म के भुन जाने के बाद निकली तड़प के साथ लेटे ये है राकेश सिंह। पेशे से पत्रकार हैं, जिनके साथ हुई एक खौफनाक वारदात ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल राकेश सिंह एक अखबार के पत्रकार हैं। उस रोज वो घर पर अकेले थे। उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। इस दौरान पत्रकार राकेश सिंह अपने दोस्त पिंटू साहू के साथ घर पहुंचे। खाना खाकर वो सोने चले गए। राकेश सिंह और पिंटू साहू सो रहे थे, तभी उनके घर के अंदर बेखौफ दबंग दाखिल हुए। करीब 10 से 15 लोगों ने उनके घर में घुसकर उनसे मारपीट करनी शुरू की। जैसे ही पत्रकार राकेश सिंह और उनके साथी पिंटू साहू ने विरोध करना शुरू किया तो दे दिया दबंगों ने एक खौफनाक वारदात को अंजाम, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। अभी सही हो जाएगा, आराम मिल जाएगा। पत्रकार राकेश सिंह के साथ हुई खौफनाक वारदात साथी पिंटू साहू के साथ घर में थे मौजूद। बेखौफ बदमाशों ने घर पर बोला हमला। पत्रकार राकेश और पिंटू को किया आग के हवाले। वारदात के बाद फरार हुए बदमाश। दरअसल दबंगों ने पहले पत्रकार राकेश सिंह और पिंटू साहू से मारपीट की और फिर दोनों को कर दिया आग के हवाले। इस दौरान खुद को बचाने के लिए दोनों पीड़ित घर में ही इधर उधर भागते रहे। चीख पुकार सुनकर जब आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। पिंटू साहू ने वहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी तो लोगों की मदद से पत्रकार राकेश सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पत्रकार राकेश सिंह ने सुनाई रात की खौफनाक दास्तान। और इसी बीच राकेश सिंह की हालत बिगड़ती चली गई, जिसके बाद राकेश सिंह को लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया, जहां जिंदगी और मौत के बीच जारी जंग में मौत जीत गई और अस्पताल के बिस्तर पर तड़प तड़प कर पत्रकार राकेश सिंह ने भी दे दी जान। वही मामले की पड़ताल शुरू हुई तो मृतक राकेश सिंह की पत्नी ने ललित मोहन मिश्रा और अकरम के नाम का खुलासा किया कि वारदात से पहले दोनों आए थे, कोई बात हुई थी और उसके बाद देर रात इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। साथ ही मृतक की पत्नी ने पुलिस पर भी लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं।
अकरम और एक ललित मोहन मिश्रा हैं। इन दोनों से बात कहानी हुई थी, शायद झगड़ा उगड़ा कुछ हुआ था। और उसके बाद फिर वो लोग आए हैं दरवाजे पे, और दरवाजे पे आके उसके बाद फिर आते हुए लोग देखे हैं और जाते हुए भी लोग देखे हैं। बाकी क्या हुआ ये कोई नहीं बता रहा है। और पुलिस को पूरी जानकारी है, बस पुलिस उसको खोलना नहीं चाह रही है। मेरे ना रहने पे उनकी बॉडी वहां भेज दिए और उसके बाद हमको लेने गए। उनको संयुक्त में करके हमको लाके उसके बाद उनको ले जाना चाहिए। एक गार्जियन को ले जाना चाहिए था साथ में। और पुलिस अपने मन की है। हमें पुलिस पे भरोसा नहीं है। हमारे हस्बैंड हमेशा कहते थे कि पुलिस पे भरोसा नहीं है, और वही पुलिस की। हमें किसी एक गार्जियन को लेने के बाद तब पुलिस जाती, तब हम मानते। अब पुलिस लेके बताओ, दीवान जी लेके उनको गए हैं हॉस्पिटल लखनऊ। गार्जियन कोई है नहीं है। हमें भरोसा नहीं है इन लोगों के पे, किसी पे भी नहीं भरोसा है। और ये सब जानते हैं और सब गोलमाल कर रहे हैं। इस वारदात की खबर जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं आरोपों के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही लगातार मिल रही धमकी के आधार पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो वहीं हर एंगल को पुलिस खंगालने में जुटी है। ये जनपद बलरामपुर में थाना कोतवाली देहात में एक कलवारी गांव है। कल रात में लगभग 11:30 बजे यहाँ पर एक पत्रकार हैं राकेश सिंह निर्भीक, जो कि राष्ट्रीय स्वरूप में कार्य करते थे। उसके अलावा वो यूट्यूब के माध्यम से स्वतंत्र पत्रकारिता भी करते थे। तो उनके घर में कुछ अज्ञात कारणों से आग लग गई, और जिसकी वजह से उनके साथ जो उनके एक मित्र थे पिंटू साहू, उनकी मृत्यु हो गई। और राकेश निर्भीक को जब यहाँ से डॉक्टर्स ने रेफर किया KGMC के लिए, लखनऊ के लिए, तो वहाँ पर भी उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तो इस पूरे प्रकरण में हमारे DM साहब हैं, हमारे एडिशनल SP हैं, और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारी फॉरेंसिक टीम, हम सब लोग ने आकर के पूरी यहाँ छानबीन कर रहे हैं। और इसमें हम लोग पूरे आगे विधिक कार्रवाई इसमें आगे करेंगे। 2 लोगों को घर में घुसकर जिंदा जलाकर दबंगों ने मौत की घाट उतार दिया। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तो वहीं पीड़ित के परिवार वाले पुलिस पर ही मामले को उलझाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बलरामपुर में हुई इस वारदात ने पुलिस की कार्यप्रणाली और पुलिस के इकबाल की पोल खोल कर रख दी है, जहां 2 लोगों को घर के अंदर जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। अभी सही हो जाएगा, आराम मिल जाएगा। ABP गंगा के लिए बलरामपुर से सुशील की रिपोर्ट।